बहुत सी स्टडीज और रिसर्च ये बताती हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये हमारी हेल्थ को, हमारी साइकोलॉजी को, हमारी फिजियोलॉजी को, यानी हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। इसी कॉन्फिडेंस से बहुत सारे फियर्स एलिमिनेट हो जाते हैं और यही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ये तो हम सब जानते हैं कि नो वन इज बॉर्न विद दैट लिमिटलेस कॉन्फिडेंस। बट कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल, कॉन्फिडेंस इज लाइक अ स्किल। यू नीड टू डेवलप इट। इसको हमको डेवलप करना पड़ता है। और आज के समय में किसी इंसान में जो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए एक लिमिटलेस कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस जो इंसान के अंदर डेवलप होता है, ये आता कहां से है? आज इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल वेज आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, और इस चैनल पर आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, नो मोटिवेशन, ओनली इंस्पिरेशन। तो सबसे पहली चीज जो आपको इंट्रिंसिक कॉन्फिडेंस देती है, यानी कि अंदर से, जैसे च्यवनप्राश अंदर की शक्ति देता है, ऐसे ये चीज आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देती है। और ये सबसे पहली चीज है ट्रेवल सोलो, यानी ट्रेवल अलोन। वैसे तो ट्रेवल करने के ही अपने आप में बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब आप अकेले ट्रेवल करते हैं तो एक तो सबसे पहले आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, क्योंकि ट्रेवलिंग में आप सबसे ज्यादा समय अपने साथ बिताते हैं। और जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को जान पाते हैं। अपने आप से कई सालों गुजर गए होंगे, आपने बात नहीं की होगी, लेकिन अकेले ट्रेवल करेंगे ना थोड़ा लंबा, तो आप जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। जब आप अकेले ट्रेवल करते हैं, कई कंफर्ट जोन तोड़ करके बाहर निकलते हैं, नए नए चैलेंजेस मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई भाषाएं सुनने को मिलती हैं, नई नई जगह ट्रेवल करेंगे तो नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है निखर करके आती हैं, आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो सबके साथ ट्रेवल करें, लेकिन साल में एक ट्रिप ऐसा रखें, चाहे छोटा या बड़ा, जिसमें आप अकेले ट्रेवल करें, क्योंकि इसमें आप खुद पर रिलाय करेंगे। अब कोई साथ देने वाला नहीं है। अब आपको जो भी करना है खुद से ही करना है। नए रास्ते तलाशने हैं, खुद ही से करने हैं। नई जगह पूछनी है, खुद ही से करना है। किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं है। आप डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने ऊपर। तो आपको सोलो ट्रेवल करना एक एक टाइटन बनाता है, एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान बनाता है। आज छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं कि मैं बोर हो जाता हूं। बोर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपनी कंपनी को एंजॉय करना नहीं आता। ये जो इंसान आपके साथ, आप खुद, यानी कि अपने साथ आप पूरी जिंदगी रहने वाले हैं, तो अपने आप को ही हमने अपने सबसे अच्छा दोस्त नहीं बनाया है। अपने आप से मोहब्बत करनी आ जाती है जब आप ट्रेवल करते हैं सोलो, अकेले ट्रेवल करते हैं, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा समय, आपका सबसे कीमती टाइम खुद के साथ गुजरेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको इंट्रिंसिक कॉन्फिडेंस देता है और हमें एक टाइटन बनाता है, वो है नेवर टेक सपोर्ट। ये पॉइंट कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट से निकल करके आता है। जब मैं बताता हूं कि आप सोलो ट्रेवल करते हैं तो आप दूसरे लोगों से सपोर्ट नहीं लेते हैं, आपके साथ सपोर्ट सिस्टम नहीं चलता है, आप अकेले ही सब कुछ मैनेज करते हैं। और यही दूसरा पॉइंट बताता है कि अगर आप दूसरे लोगों से सपोर्ट नहीं लेते, सहारे नहीं लेते, असल में जो रियल वर्ड है वो है सहारे, कि आप डिपेंडेंट नहीं होते किसी चीज के लिए, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। क्योंकि आप किसी भी काम को करने के लिए आप किसी दूसरे के मोहताज नहीं होते। आप किसी काम को करने के लिए दूसरे लोगों की शक्ल नहीं देखते कि ये आएगा तो ये काम करेगा, नहीं। अगर आप एक रियल कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी काम आपके सामने आता है, आप उसे सबसे पहले खुद ट्राई करके देखिए। जैसे अक्सर मैं लोगों को ये बात बताता हूं अपने इवेंट्स में। इवेंट से याद आया, हमारा एक इवेंट हो रहा है 22 दिसंबर को जयपुर में। इंस्पायर, इंस्पिरेशन और फायर का एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन 22 दिसंबर को जयपुर में। अगर आप राजस्थान के किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, या जयपुर के कोई पास की जगह से बिलोंग करते हैं, या जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो इस इवेंट में पहुंचिएगा जरूर, क्योंकि यहां से बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारा विजडम आपको मिलने वाला है। डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। तो इवेंट्स में मैं अक्सर लोगों को ये बात बताता हूं कि जब मैंने ये यूट्यूब की जर्नी शुरू की, तो मैं वीडियोस को खुद ही एडिट करता था, खुद ही अपलोड करता था, खुद ही उनको जगह जगह पर जाकर प्रमोट करता था, नए नए पेजेस पर जाकर प्रमोट करता था। बहुत से काम मैंने यूट्यूब पर खुद ही किए। तो आज मुझे, अगर मेरा एडिटर छुट्टी पर हो, मुझे पूरा का पूरा सेटअप खुद चलाना हो, या बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो मुझे खुद करने हो, तो मैं खुद ही कर लेता हूं। उसका रीजन ये है कि मैं उन सब कामों को करना जानता हूं। तो जब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खुद नई नई चीजें सीखना शुरू करते हैं। और ये मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ये चीजें जो हैं आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, नहीं। इन चीजों को करने की एबिलिटी आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। आज बहुत सी ऐसे काम होंगे आपकी जिंदगी में कि दूसरे लोगों पर जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं कि यार मैं नहीं करता। गौतम बुद्ध ने कहा ना, आप दीपो भव। बुद्ध का बहुत खूबसूरत सूत्र है कि अपना दिया खुद ही जलाना पड़ता है। अगर अपना दिया खुद जलाना आप सीख गए
छोटे छोटे कामों को मैनेज करना खुद सीख गए, खुद पर डिपेंडेंट हो गए, तो यकीन मानना ये आपको एक बहुत खूबसूरत अंदर से कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि कोई दूसरा जब वो काम कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि जी ये जो काम है ये इसकी जगह ऐसे किया जा सकता है क्योंकि मैंने इसे किया है, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखा है। तो अगर आप खुद पर डिपेंडेंट होते हैं, चीजों को खुद करते हैं, तो ये आपको एक इंट्रिंसिक कॉन्फिडेंस देता है जो आपको एक टाइटन बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देता है ये है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जो लोग इस चैनल पर बहुत पहले से हैं और जो मेरे वीडियोस को बहुत पहले से देख रहे हैं, वो ये बात जानते होंगे कि मेरी जिंदगी को चेंज करने में एक बहुत बड़ा रोल ग्रेटिट्यूड ने प्ले किया है। मैं नहीं बोल रहा बड़े बड़े थिंक टैंक बोल करके गए हैं कि वेयर योर अटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज। जहां पर आपका ध्यान जाता है वहीं पर एनर्जीज फ्लो करने लगती हैं। अगर ध्यान सारा दिन इस पर जाएगा कि मेरे पास ये नहीं है, ये काम नहीं हुआ, ये मैं जिंदगी में ठीक नहीं कर पा रहा हूं, तो यकीन मानना ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ध्यान इस चीज पर गया कि क्या है, उसका शुक्र अदा करना है और कुछ नहीं, तो यकीन मानो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शुक्र है कि आज मैं फिर से उठ गया। कई लाख लोग रोज उठ नहीं पाते हैं। तो जो भी चीज जिंदगी में करते जाओ उसका शुक्र अदा करते जाओ, आप देखना जिंदगी आपको एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस से नवाज देगी। आपके अंदर से कुछ ताकत निकल कर के आने लगेगी, आपको एक ऐसा टाइटन बना देगी लाइफ जिसको आप अभी समझ भी नहीं सकते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड जिस इंसान के पास है, उसकी एनर्जीज पॉजिटिव जगह पर फ्लो हो रही हैं और उसकी जिंदगी कॉन्फिडेंस से बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अब ध्यान वहां पर है जो जिंदगी में है, बजाय कि उस मिसिंग टाइल के या उस खाली जगह के। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे कॉन्फिडेंस को अंदर से बढ़ाता है वो है नॉलेज। और ये जरूरी आज इसलिए हो गया है क्योंकि आज हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से ट्रेवल कर रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चीजों के माध्यम से, तो हम इंफॉर्मेशन के एक ट्रैप में फंस रहे हैं। वो ट्रैप क्या है कि हम चीजों को खुद अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, और जिंदगी में जो नॉलेज है ये इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, अलग है। इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस किया जाता है तब उससे नॉलेज निकल करके आती है जिसमें आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है। आज बहुत से लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत से वीडियोस देख रहे हैं, आप भी जैसे ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे अभी मैंने इससे पहले के पॉइंट में बताया कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, तो अगर ये वीडियो 1 लाख लोग देखेंगे तो उसमें से 10% कुछ ऐसे जरूर निकल आएंगे जो इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे कल सुबह उठ करके कि शुक्र है कि आज मैं उठ गया, बड़ा अच्छा दिन मिला है, एक और दिन मिला है अपनी जिंदगी को कॉन्कर करने का। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि एक्सपीरियंस किसी चीज को जब हम करते हैं तो वो चीज हमारी नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो लोग इसे अप्लाई करके देखेंगे उन्हें इसकी नॉलेज हो जाएगी, बाकी लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। आप समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जब दोनों लोग किसी तीसरे इंसान को बताते हैं तो बता तो दोनों सेम सकते हैं। एक ने मेरे वीडियो से सुना और एक ने प्रैक्टिस किया, लेकिन जिसने प्रैक्टिस किया अब ये चीज मेरी नहीं रही, अब ये चीज उसकी अपनी हो गई है। अब उसको अपने खुद को इस चीज का ज्ञान हो गया। कभी हमने सुना कि गौतम बुद्ध को इंफॉर्मेशन मिली, जानकारी मिली? नहीं, हम कहते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ। आज 99% लोग बोल रहे हैं मेडिटेशन करो, अवेयरनेस में लेकर के आओ, और उसमें से बहुत से लोगों को इस चीज की इंफॉर्मेशन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ क्यों? क्योंकि उसको खुद एक्सपीरियंस करके देखा। उन्होंने कहा मैं इस बोधि वृक्ष के नीचे से उठूंगा नहीं जब तक मैं एनलाइटेंड नहीं हो जाता, जब तक मैं उस परम सत्य को जान नहीं लेता। एक्सपीरियंस किया, नॉलेज बनाया, अपनी जिंदगी में उतारा। तो नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है किसी भी चीज में। अगर आप मान लो पब्लिक स्पीकिंग में हो, आप किसी बिजनेस में हो, किसी भी चीज में आपको कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब आपको उसकी पूरी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन तो बुक्स पढ़ के आज बहुत सारी मिल जा रही है, लेकिन उसको हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो मेरा छोटा सा एक मैसेज यहां पर यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको प्रोसेस में डालो, उस पर एक्शन लो। अगर आप 15 बुक्स पढ़ते हैं एक महीने में तो उसमें से चाहे एक ही किताब पढ़ लो, लेकिन वो किताब पढ़ो जिसको आप इंप्लीमेंट कर सको। दिन में अगर हम 10 वीडियोस देखते हैं तो सिर्फ एक देखो, लेकिन वो देखो जिसको हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकें, क्योंकि वो हमें किराए की इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि हमारी अपनी नॉलेज देगा। इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, नॉलेज अंदर से निकल करके आती है। और मुझे आज कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूं बहुत डेडिकेटेड है अपनी जिंदगी, अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को लेकर के। तो एक तो मैंने ये बहुत पहले वीडियो बनाया था लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड पे, जिसने मेरी जिंदगी को बदला। अगर जिंदगी के थोड़े से 10-12 मिनट निकाल सकते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, पहली बात। दूसरी बात, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप कल से इस ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में उतारने वाले हो। अभी मैंने आपके साथ 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं,
क्या आप चाहते हैं कि एक और इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बनाऊं जिसमें मैं आपके साथ और पॉइंट्स डिस्कस करूं? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। मेरे साथ बोलेंगे, बी हैप्पी, बी अलाइव।